हेलो एंड स्वागत है आप सभी का एक और धमाकेदार रिव्यू वीडियो के अंदर। आज की वीडियो के अंदर हम थ्रोन ऑफ स्टील की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो थ्रोन ऑफ स्टील के लास्ट एपिसोड के अंदर मून नाइट चैम्बर ऑफ कॉमर्स की कैरावैंस के साथ एज ए गार्ड की तरह अपने हीरोज एक्चुअली में डीमन टेरिटरी में एंटर हो चुके थे। डीमन टेरिटरी के अंदर प्रेडिटर्स के साथ डीमन कैप्चरिंग क्लैन एंड मैड डीमन क्लैन इन पर अटैक करते हैं। तो ये प्रेसिडेंट अपने 9th रेलम के मैजिकल कर्स को यहाँ पर एक्टिवेट करने की कोशिश करती है और इसकी सिस्टर इसको आउटर अटैक से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। क्योंकि यहाँ पर डीमंस के नंबर कुछ ज्यादा ही थे तो अपने हीरोज भी इन सिस्टर्स को बैटल में ज्वाइन कर लेते हैं। बैटल फील्ड पर डीमंस का दबदबा कुछ ज्यादा ही था। टीम नंबर 4 के लीडर लूजी की भी कंडीशन कुछ खास ठीक नहीं थी। तो टीम नंबर 4 का लीडर लूजी अपनी टीम की कमांड हाउचेन को देते हुए यहाँ सभी से हाउचेन का ऑर्डर फॉलो करने की बोलता है। तो हाउचेन सभी से प्रेसिडेंट को प्रोटेक्ट करने की बोलता है। उड़ने वाले वॉरियर्स को सीधा प्रेसिडेंट की तरफ जाने का ऑर्डर, सी साइड को पीछे रहने का ऑर्डर, वॉरियर गर्ल एंड सैड सैमुअल को यहाँ दोनों साइड गार्ड की तरह रहने का ऑर्डर, लिंजिन को सभी के लिए नॉर्मल सपोर्ट प्रोवाइड करने का ऑर्डर, भाई श्योमू को ग्राउंड पर अटैक्स को कंट्रोल करने का ऑर्डर और लूसी को सभी के लिए हीलिंग प्रोवाइड करने का ऑर्डर मिलता है। हाउचेन एंड सायर एकदम फ्रंट में रहकर सभी डीमंस को हेड ऑन फेस करने का डिसीजन लेते हैं। जैसा कि प्रेडिटर्स के नंबर भले ही काफी ज्यादा थे बट इनका लेवल वाकई में काफी लो था। तो सायर एंड हाउचेन कंटिन्यूअसली आगे बढ़ते जा रहे थे। क्योंकि उड़ने वाले डीमंस आग के गोले बरसाने की कोशिश करते हैं। तो हाउचेन एंड सायर अपने अपने स्पेशल अटैक्स को यहाँ एक दूसरे से हिट करवा के एक्चुअली में एयर वाले सभी डीमंस को एयर के अंदर ही वाइप आउट कर देते हैं। इसके बाद हाउचेन एक बार फिर अपनी फुल स्पीड के साथ डीमंस को कंटिन्यूअसली मारते हुए मून नाइट चैम्बर ऑफ कॉमर्स की प्रेसिडेंट की तरफ निकल जाता है। दूसरी साइड सायर भी हाउचेन की तरह यहाँ सभी डीमंस को मारते हुए हाउचेन के साथ साथ चल रही थी। यहाँ पर यह प्रेसिडेंट अपनी एनर्जी के जरिए एक्चुअली में मैजिकल कर्स को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रही थी। क्योंकि मैजिकल कर्स की पावर टाइम के साथ कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती जा रही थी। तो अब सभी डीमंस प्रेसिडेंट को निशाना बनाना शुरू करते हैं। इधर हाउचेन एंड सायर ऑलमोस्ट प्रेसिडेंट के पास आ गए थे। जैसा कि अब सभी डीमंस प्रेसिडेंट की लिटिल सिस्टर के गोल्ड बैंड पर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। तो प्रेसिडेंट की लिटिल सिस्टर यहाँ वाकई में काफी प्रॉब्लम में थी और थोड़े टाइम के बाद डीमंस ने इसकी फॉर्मेशन को भी कम्प्लीटली ब्रेक करके एक्चुअली में लिटिल सिस्टर को नीचे पटक दिया था। यहाँ डीमंस प्रेसिडेंट के साथ ऑलमोस्ट उसके सिस्टर को मारने वाले थे कि तभी हाउचेन आकर इनको बचा लेता है। इसके बाद हाउचेन यहाँ पर व्हाइट मून को समन करता है। व्हाइट मून हाउचेन को हील करते हुए हाउचेन की पावर को रिस्टोर करता है। तो हाउचेन अपने सिंगल अटैक से एक्चुअली में आसपास के सभी डीमंस को वाइप आउट कर देता है। हाउचेन की पावर से ये लिटिल गर्ल भी काफी शॉक्ड थी। देन हाउचेन अपनी किलर वाटर क्लाउड सॉर्ड के जरिए बचे हुए डीमंस को भी मार देता है। हाउचेन एंड उसकी टीम ने यहाँ पर ढेर सारे डीमंस को मार दिया था। तो अब ये डीमन क्लैन के लीडर्स यहाँ पर बैटल को ज्वाइन करने का डिसीजन लेते हैं। ये डीमन लीडर अचानक से आकर हाउचेन पर अटैक करता है और हाउचेन को वहाँ से नीचे पटक देता है। देन ये प्रेसिडेंट की सिस्टर को ऑलमोस्ट मारने वाला था कि तभी हाउचेन अपने होली ट्रैक्शन फर्नेस की पावर के जरिए यहाँ पर इसे अपनी तरफ खींच लेता है। हाउचेन इस पर अटैक भी करता है बट हाउचेन के नॉर्मल अटैक्स का इस पर कोई असर नहीं होता। ये डीमन इतना ज्यादा पावरफुल था कि इसने हाउचेन की वेंजेंस ऑफ लाइट को भी इजीली ब्रेक कर दिया था। देन ये हाउचेन के ठीक ठाक बैंड बजाकर हाउचेन को ग्राउंड पर पटक देता है और अपने एक पावरफुल रेड अटैक के जरिए यहाँ हाउचेन पर सीधा अटैक करता है। डीमन लीडर का ये वाला अटैक वाकई में सुपर पावरफुल था बट हाउचेन ने अपनी सोल चेन के जरिए डैमेज को सभी टीम मेंबर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। इसी बीच एक डीमन अपने स्पेयर के जरिए यहाँ प्रेसिडेंट पर अटैक करने की कोशिश करता है बट हाउचेन टाइम पर आकर इस वाले अटैक को भी ब्लॉक कर लेता है। इस मूवमेंट के बाद सभी डीमंस ऑल आउट जाते हुए यहाँ सीधा प्रेसिडेंट की तरफ रश करते हैं। यहाँ पर ये लिटिल गर्ल हाउचेन को बताती है कि अब मैजिकल कर्स को कंप्लीट होने में केवल कुछ मिनट्स का टाइम बचा है। हाउचेन को सोच पाता उससे पहले ये प्रेडिटर्स का लीडर अचानक से आकर हाउचेन को काफी दूर पटक देता है बट गिरने से पहले हाउचेन अपनी होली ट्रैक्शन फर्नेस को एक्टिवेट कर लेता है और दोनों डीमन लीडर्स से प्रेसिडेंट को बचाकर यहाँ दोनों डीमन लीडर्स को वहाँ से दूर ले जाता है। देन हाउचेन दोनों डीमंस के चारों तरफ एक स्पिरिचुअल केज को क्रिएट करता है। डीमंस यहाँ पर सोच रहे थे कि हाउचेन केज के अंदर अकेला है बट सायर एंड हावे भी इस टाइम केज के अंदर थे। सायर एंड हावे की स्पिरिचुअल फॉर्म के आगे यहाँ पर दोनों डीमन लीडर्स एकदम बच्चे लग रहे थे। इसके बाद इनका बैटल शुरू होता है जहाँ व्हाइट मून अपने चायोस एलिमेंटल स्ट्रिपिंग टेक्निक के जरिए दोनों डीमन लीडर्स के स्पीड को काफी स्लो डाउन कर देता है। देन हावे अपनी पावर को हाउचेन के साथ फ्यूज करके हाउचेन को लेवल 6 के पीक पॉइंट पर पहुंचा देता है।
लेवल 6 पर आने के बाद हाउ चैन डीमन लीडर्स के अटैक को ब्लॉक करके डीमन लीडर्स को पीछे की साइड भी पुश कर पा रहा था। इसके बाद हाउ चैन शायर से सिंगल डीमन को एक साथ मिलकर यहाँ पर फिनिश करने की बोलता है। तो हाउ चैन एंड शायर अपने परफेक्ट कोऑर्डिनेशन के साथ प्रेडिटर्स के लीडर पर कंटिन्यूअसली अटैक करना शुरू करते हैं। बैटल के मिडिल में हाउ चैन अपनी होली स्वॉर्ड को यूज करते हुए प्रेडिटर्स के लीडर को ग्राउंड के अंदर सेट कर देता है और ग्राउंड पर शायर अपनी डेथ गॉड फॉर्म के साथ एक्चुअली में प्रेडिटर्स के लीडर को मार देती है। इसके बाद हाउ चैन सेकंड डीमन लीडर से कहता है कि अगर तुम अपने क्लैन को यहाँ से चुपचाप ले जाओ तो हम तुम्हें शायद जिंदा छोड़ देंगे। बट ये डीमन लीडर पहले तो हाउ चैन के केज को तोड़ता है, देन ढेर सारे स्पेयर्स के साथ एक्चुअली में हाउ चैन एंड शायर पर अटैक करता है। तो हाउ चैन एंड शायर यहाँ अपनी किसी कंबाइंड टेक्निक के जरिए एक पोर्टल से 2 ब्लेड्स को बाहर निकालते हैं और इनके जरिए अचानक से डीमन लीडर के पास आकर एक्चुअली में इस वाले डीमन लीडर को भी मार देते हैं। दोनों डीमन लीडर्स के मरते ही उनके क्लैन के लोग रिवेंज लेने के लिए एक आखिरी बार यहाँ पर ऑल आउट अटैक करने का डिसीजन लेते हैं। बट इस टाइम तक मून नाइट चैम्बर ऑफ कॉमर्स की प्रेसिडेंट का यहाँ मैजिकल कट सक्सेसफुली एक्टिवेट हो गया था। तो ये यहाँ पहले तो मून को कम्प्लीटली कवर करती है, देन अपने मैजिकल कर्स की पावर के जरिए एक जायंट वेपन को एक पोर्टल से बाहर निकालती है। मिरर ऑफ कैप्टिविटी का डिमोनिक ऑरा इतना ज्यादा था कि इसने यहाँ पर अपने सभी हीरोज की मूवमेंट को कम्प्लीटली ब्लॉक कर दिया था। देन ये प्रेसिडेंट अपने सिंगल अटैक के जरिए आसपास के सभी डीमंस को कम्प्लीटली वाइप आउट कर देती है। प्रेसिडेंट के इस वाले अटैक को देखकर नो डाउट अपने हीरोज भी कम्प्लीटली शॉक्ड थे, बट सभी डीमंस को मारने के बाद ये प्रेसिडेंट भी अनकॉन्शियस हो गई थी। तो अब यहाँ पर अपने हीरोज के साथ प्रेसिडेंट की लिटिल सिस्टर ओके कंडीशन में थी और इसी पॉइंट पर आकर थ्रोन ऑफ स्टील का एपिसोड 74 ओवर हो जाता है। बाकी आप आज के एपिसोड के बारे में क्या सोचते हैं, लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो यार वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार वेट किस बात का कर रहे हो, फटाफट वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट थ्रोन ऑफ स्टील वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय।